नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में, जहां हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे थे। भाषा विकास आज का टॉपिक है। उसके पहले हम लोगों ने बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे टॉपिकों को हम लोगों ने देख लिया था। आज जिस टॉपिक को चलेंगे वो हमारा भाषा विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। नोम चॉम्स्की महोदय इस भाषा विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई जगह ये पूछा भी जाता है कि भाषा विकास के सिद्धांत के जनक कौन है। नोम चॉम्स्की महोदय हैं। तो भाषा विकास के क्षेत्र में बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास कैसे होता है, इस क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को देने का प्रयास नोम चॉम्स्की महोदय ने किया। और लगभग ये हमारा 19वां वीडियो है और इन वीडियोस को हमने आपसे बताया क्रमबद्ध तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब आपके लिए अधिक फ़ायदे होंगे। और क्रमबद्ध तरीके से भी हमने आपको बताया कि जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो होम पेज खुल करके आएगा और चैनल जहां पर नाम लिखा होगा उसके जस्ट नीचे एक होम ऑप्शन होगा, होम के बाद वीडियोस का ऑप्शन होगा उसी क्रम में। और जैसे वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो घटते हुए क्रम में आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे घटते हुए क्रम में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। खैर, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट नोम चॉम्स्की महोदय का है। चॉम्स्की महोदय ने बहुत सारी बातें कही भाषा विकास को लेकर के। ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, जन्मजात होता है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हमें किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे समाज में एक सहज वातावरण में भाषा सीख लेते हैं। और बाकी बिंदु और देखते हैं। इन्होंने एक चीज़ और कहा था, एक डिवाइस बताया था कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने बताई। कहा कि ये डिवाइस जो है हम सभी के बालकों के गले में लगी होती है और इसे कृत्रिम डिवाइस कहा। ये कृत्रिम डिवाइस है, लगी होती है और बच्चा अपनी भाषा को बोलता है, कहता है और उसके लिए ये डिवाइस अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खैर, वो उतनी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है और हॉरलॉक ने इस संबंध में एक कथन भी कहा कि दूसरों के साथ संचार बनाने की क्षमता भाषा है। ये हॉरलॉक महोदय का कथन है। और एक दो नोट पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को देख करके चलिएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की महोदय अभी बताया। और भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियमों से चलने वाली व्यवस्था है। भाषा हर स्टेप टू स्टेप चलेगी। अगर प्रथम स्टेप गड़बड़ हो गया तो भाषा के विकास का जो अगला स्टेप होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि हॉरलॉक ने ये भी कहा कि जो भाषा है ये एक जटिल व्यवस्था है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चों का भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि बच्चों का भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। ये एक लाइन हो गई और अगर किसी की परिभाषा के रूप में पूछी जाएगी तो वो महोदया हॉरलॉक जी होंगी। ठीक है। इसके बाद जो भाषा विकास का एक सामाजिक क्रम होता है उस पर चर्चा करते हैं, नज़र डालते हैं। तो पहला शब्द लिखा है रोना या चीखना। क्राइंग एक कंडीशन है कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही वो पहले क्या करता है, रोता है या चीखता है। इसके बाद एक स्थिति आती है अस्पष्ट ध्वनियाँ, जिसे बैबलिंग कहते हैं, है ना। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा विकास में बच्चे के अंदर सबसे पहले उत्पन्न ध्वनि कौन सी होती है। तो अगर ऑप्शन में हमारा रोना या चीखना नहीं होगा तो हम बैबलिंग पर जाते हैं कि बबलाना, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे तो, या चिंटू या केसकली जब कभी छोटे थे तो आपने देखा होगा कि वो लगभग 3 से 4 महीने की अवस्था को गुजरने के बाद देखा होगा बैठ जाते हैं और बैठ करके ऐसे ऐसे हिलते हैं और हिलते हिलते वो अपनी भाषा बोलते हैं। भाषा में करते एक रट लगा लेते हैं, करते हैं। तो हम अक्सर उनसे यही कहते हैं बरबराओ ना, चुप बैठो।
तो ये बैबलिंग हो गई। दूसरी बात आती है, इसी के बाद अगली चीज़ बढ़ते हैं हम चेष्टा या भाव की ओर। गेस्चर होता है कि बच्चों के लिए कोई चीज़ें हैं, कोई समस्या उनको है तो उसके प्रति वो चेष्टा या भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं तो हमने कहा कि बच्चे अगर भूखे हैं तो वो दूध की बोतल की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, या मम्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर भूखे हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मा की साड़ी के पल्लू को उठाने का प्रयास करते हैं। ये कंडीशन है, चेष्टा या भाव प्रदर्शित करते हैं। अगर लेटे लेटे वो बोर हो गए या वो तनाव प्रदर्शित करते हैं तो जैसे किसी की नज़र उन पर पड़ती है तो रोने लगते हैं कि आप हमें गोद में ले लीजिए, है ना। ये वही है, चेष्टा या भाव प्रदर्शित करना। और अगला है बोलना। इन क्रमबद्ध क्रियाओं के बाद अगली कंडीशन आ जाती है बोलना या स्पीकिंग। बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक नियमबद्ध व्यवस्थाएं हैं। बच्चा इन क्रियाओं को करेगा ही करेगा, एक नियम से चलेंगी। ठीक है, एक प्रश्न इसका बहुत पूछा जाता है, यहीं से भाषा कौशल, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है भाषा कौशल। जो भाषा कौशल है, इन भाषा कौशलों के सीखने का एक क्रम होता है। भाषा कौशल के सीखने का एक क्रम होता है और पहला क्रम है बच्चे का सुनना। बच्चा पहले लिसनिंग करता है, बच्चा पहले लिसनिंग करता है, सुनता है। सुनने के बाद अगली व्यवस्था आती है उसकी कि सुनने के बाद बच्चा बोलना प्रारंभ करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बोलना यानी स्पीकिंग की बात आएगी। बच्चा पहले आपकी भाषा को सुनेगा, है ना। जब तक बच्चा सुन नहीं पा रहा है, अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके गले की ग्रंथियों का कभी भी विकास नहीं होगा, बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा डीफ एंड डम्ब है, गूंगा एवं बहरा है। मतलब अगर बच्चा बहरा है तो श्योर वो गूंगा होगा ही। ठीक, इसके बाद अगली कंडीशन आती है पढ़ने की। अगली कंडीशन है हमारा पढ़ना, है ना, इसे हम कहते हैं रीड करना, रीड। और अगली कंडीशन आती है लिखने की और इसे हम कहते हैं राइट। अगर बच्चे ने पढ़ना नहीं सीखा है तो वह कभी लिख नहीं पाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ें आती हैं, LSRW, ये क्रम हमने आपको क्लास में बताया होगा। तो LSRW एक क्रम है भाषा कौशलों के सीखने का क्रम, है ना। और इसके लिए हमें ध्यान रखना कि ये सारे के सारे क्रम कैसे हैं, ये जितना भी विकास है हमारा क्रमबद्ध होगा, ये क्रम से विकास आएगा। भाषा कौशल के सीखने की एक क्रमबद्ध व्यवस्था होगी। और दूसरी चीज, ये परस्पर अंतः संबंधित होंगे। इस बात को भी बहुत ध्यान रखिएगा, अंतः संबंधित होंगे। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर मनोविज्ञान में नहीं पूछेगा तो भाषा के प्रश्न में हिंदी में आपके साथ पेडागॉजी के रूप में पूछ लेगा, या संस्कृत में आपसे पेडागॉजी के रूप में पूछ लेगा, या अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपसे पेडागॉजी के रूप में पूछ लेगा। तो भाषा कौशल का क्रम है, क्रमबद्ध होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और सभी के सभी परस्पर क्या हैं, अंतः संबंधित होते हैं। इस बात को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बात है, ये बात हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाषा कौशल क्रमबद्ध होते हैं और परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। और इनका क्रम है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि हर एक जो हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ रखी, उन अवस्थाओं में भाषा के विकास में क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं। तो पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि बालक द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि क्या है, रोना है। बच्चा पैदा होगा तो पहले रोएगा। दूसरा है भाषा विकास की जो दूसरी अवस्था है, बबलाना है 3 से 8 माह। ध्यान रखना, लगभग 3 से 8 माह का बच्चा जो है वो बबलाने वाली प्रक्रियाएं करने लगता है। 6, 7, 8 महीने का बच्चा बबला लेता है अच्छी तरीके से। और ये बबलाना उसके भाषा विकास की एक प्रक्रिया है, भाषा विकास का एक अंग है। अगर बच्चा बबलाना नहीं सीख पाया है तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, है ना। ये अपने गले की जटिलताओं को दूर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है 8 से 12 माह का शिशु, जैसे माँ, दा, लापा ऐसे शब्दों को भी बोलने लगता है। हम बुलाने का प्रयास भी करते हैं कि बच्चा बोलो बाबा, है ना, अब्बुआ करता है, अब्बुआ ऐसे शब्द बोलने लगता है, माँ बोलने लगता है।
पा बोलने लगता है, पा का मतलब हो गया या तो अगर जल की ओर बढ़ रहा है तो उसे पानी चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं इस कंडीशन में। यहाँ पर ध्यान देना कि बच्चे की पहले ध्वनि रोना है, अगर ऑप्शन में है तो है, और नहीं बबलाना पर जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है कि बच्चा जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न करता है उसे हम बबलाना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की बात है कि 2 वर्ष के शिशु का जो शब्द भंडार है, एक व्यक्ति स्मिथ थे, पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्मिथ जो है वो कहते हैं कि लगभग 2 वर्ष के शिशु का शब्द भंडार 272 शब्द होता है, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द भंडार के प्रश्न बहुत नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो महत्वपूर्ण उतना खैर नहीं है। और उसके बाद अगली लाइन है कि इस समय भाषा का विकास जो है वो अनुकरण द्वारा अधिक होगा, है ना। यही बात नोम चॉम्स्की महोदय कहते हैं। LAD की जो हमने बात बताई कि ये कृत्रिम डिवाइस है, बच्चा जो कुछ भी सुनेगा, है ना, उसके पिता कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उसकी माता की लैंग्वेज क्या है। अगर पिता अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की लैंग्वेज में वो चीज़ें झलकेंगी, बच्चे की सामाजिकताओं में, नैतिकताओं में वो चीज़ें झलकेंगी। अगर पिता की भाषा अच्छी नहीं है, अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो बच्चे भी वैसी भाषा का अनुकरण करेंगे। तो अनुकरण द्वारा इस अवस्था में अधिक सीखी जाती है। अगला है भाषा बाल्यावस्था में भाषा विकास, जो चाइल्डहुड एज है हमारी। तो भाषा विकास की जो है सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था। भाषा विकास की सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था है, और भाषा विकास यहाँ पर बहुत ही तीव्र होता है ना। एक पॉइंट अगर हम और कहें तो यहाँ पर भाषा विकास क्रमबद्ध होता है, भाषा विकास क्रमबद्ध होता है। अगर आपको ध्यान ना हो तो हमने आपको जीन प्याजे पढ़ाया है, और जीन प्याजे की जो हमने दूसरी अवस्था बताई है पूर्व संक्रिया अवस्था, है ना, उस अवस्था में एक बिंदु हमने आपको बता रखा है कि भाषा का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हो जाता है, भाषा का तीव्र विकास प्रारंभ हो जाता है। और बाल्यावस्था की जो एज है वो लगभग हम मानते हैं 3 से जो 12 वर्ष के आसपास है। हॉरलॉक महोदया तो 2 से 12 वर्ष मानती हैं, हमने आपको बताया है पुराने वीडियोस, एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो भाषा का विकास जो है क्रमबद्धशील हो जाता है, संवेदनशील अवस्था है कि इस अवस्था में बच्चे को हम पत्र या पत्रिकाएं अगर हम पढ़ने को देंगे, बाल पुस्तकें पढ़ने को देंगे, है ना, अंग्रेजी की वोकाबुलरी पढ़ने को देंगे, तो बच्चे के अंदर शब्द भंडार अच्छे होंगे, है ना, बच्चे का भाषाई विकास अच्छा होगा, बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, अभिव्यक्त कर पाएगा, अच्छे से अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाएगा। तो अगला पॉइंट लिखा है 10 से 12 वर्ष के बच्चे का जो शब्द भंडार है वो लगभग 50,000 शब्द होता है, और ये शब्द कहा है शिशोर ने, ये लाइन कही है, ठीक है। इसके अलावा जो भाषा किशोरावस्था में अगर हम भाषा विकास की बात करें तो ये भाषा विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यहाँ पर बच्चे का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ होगा, और यहाँ पर बच्चे का जो भाषाई विकास हुआ है वो दिखाई देने लगेगा, है ना, कि वो समाज में कैसी नैतिकता, कैसी सामाजिकता के द्वारा अपनी भाषा का प्रदर्शन करता है ना। हमने आपको वाइगॉत्स्की पढ़ाया, वाइगॉत्स्की यही तो कहते हैं कि जो हमारी समाज संस्कृति है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही हमारी भाषा है ना। तो बच्चा अपने भाषा के द्वारा अपने विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति करने लगेगा। अगला है बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा तीव्र भाषा विकास किशोरावस्था में होता है। सामान्यतः माना जाता है कि इन अवस्थाओं में बालिकाओं का जो शब्द भंडार है वो बालकों से ज़्यादा होगा। बालिकाओं के शब्द चयन की क्षमता अच्छी होगी, बालिकाओं में भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमताएं अच्छी होती हैं या तीव्र विकास होता है। भाषा में कल्पना चिंतनशीलता का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। अब भाषा जो है आप कल्पना के द्वारा, चिंतनशीलता के द्वारा इनका विकास कर लेते हैं और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये थी भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नोम चॉम्स्की जनक हैं। 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक स्पीच होती है हमारी पैरट स्पीच, पैरट स्पीच,
लगभग 2 वर्ष की अवस्था ये वाली मानी जाती है कि 2 वर्ष की जो अवस्था है वो पैरट स्पीच की मानी जाती है। और हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे किसी लाइन को, किसी पंक्ति को बार बार दोहराते हैं। जो भी उनका संख्या ज्ञान है, जो भी हमने उनको पढ़ा रखा है, उनका नाम है, उनकी होने वाली क्रियाओं को बार बार बच्चों द्वारा दोहराना, वो पैरट स्पीच, तोता वाली, राम 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 मिट्ठू कहता जा रहा है, वही चीज़ पैरट स्पीच होती है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक बिंदु और हमारा जैसे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, एक बात आती है हमारी बहुभाषिकता की। बहुभाषिकता कि जो हमारी कक्षा है वो बहुभाषी कक्षा है ना। बच्चे जो हैं संसाधन पूर्ण हैं, अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, है ना। तो बहुभाषिकता किसी कक्षा के लिए संसाधन का कार्य करेगी। जो बहुभाषिकता है वो किसी कक्षा में संसाधन का कार्य करेगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक अलग भाषा वाला बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी भाषा को सीख करके, उसकी समाज एवं संस्कृति को सीख करके अन्य बच्चों के अंदर भी वैसी भाषाई क्षमताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी भाषा विकास में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमने आपसे बताया जन्मजात होती हैं। तो भाषा को सीखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो क्रमबद्ध भी होंगी। तो ये बातें थी, इनको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।